सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 2 का पाठ नंबर 2। इस पाठ का नाम है नई सोच। नई सोच कहानी है एक लोमड़ी और एक कोए की, और इस कहानी को पढ़ के बच्चों आपको बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम एक कहानी जो कि जिसका नाम है नई सोच। नई सोच में एक लोमड़ी है और एक कौवा है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी। जैसे बेटा आपने इसमें पिक्चर में क्या देखा है, एक लोमड़ी है जो कि नीचे बैठी है ज़मीन पे, और कौवा क्या है, टहनी पर बैठा है, और लोमड़ी ने ऊपर की तरफ मुंह कर रखा है। अब देखो ये कौवे से क्या बात कर रही है। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। जब अब ये लोमड़ी ऊपर की तरफ जिसने मुंह कर रखा है और ये कोए को देख रही है, इसने क्या देखा कि कोए ने मुंह में एक रोटी का टुकड़ा ले रखा है। अब लोमड़ी क्या बोली, कोए भैया तुम बहुत सुरीला गाते हो। तो बहुत सुरीला मतलब बहुत मीठा, सुरीला का अर्थ है मीठा, मीठा गाते हो। ज़रा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाओ ना। उसने कहा मुझे किसी नई फिल्म का गाना तो सुनाओ। अब कौवा क्या बोला, कौवा कुछ सोचते हुए खुद से, उसने अपने आप से बोल रहा है वो कुछ सोचते हुए, अच्छा फिर वही पुराना बहाना, पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नहीं मिलेगा। अब कौवा अपने आप से बातें करता है सोचते सोचते कि अच्छा ये तो फिर से वही बहाना बना रही है कि तुम तो बहुत मीठा गाते हो, ज़रा कोई गाना मुझे सुनाओ किसी नई फिल्म का। और जैसे ही कौवा मुंह खोलेगा और लोमड़ी क्या करेगी, उसकी रोटी का टुकड़ा खा जाएगी, क्योंकि रोटी का टुकड़ा तो मुँह खोलते ही नीचे गिर जाएगा टहनी से। अब क्या किया फिर कौवे ने, रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर पहले कौवा, अब कौवा क्या है, समझदार हो चुका है, उसे पता है लोमड़ी उसको बहलाती है, चिकनी चुपड़ी बातें यानी कि उसको बहलाती फुसलाती है। ठीक है, उसको मीठी मीठी बातें करके उसको बहला लेती है, फुसला लेती है, बहका लेती है। ठीक है, तो अब वो समझदार हो गया है, तो वो क्या करता है, रोटी का टुकड़ा डाली पर रख देता है और क्या कहता है, लोमड़ी बहन क्या कहा, लोमड़ी बहन क्या कहा, ज़रा एक बार और कहो ना। कि लोमड़ी बहन तुमने क्या कहा, एक बार और फिर से कहो ना। अब लोमड़ी क्या कहती है अपने आप से, अब लोमड़ी अपने आप से बात कर रही है, जैसे कौवा खुद से बात कर रहा है। रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख दिया। अब क्योंकि लोमड़ी तो रोटी खाना चाहती थी, पर कौवा तो समझदार हो चुका है, उसकी मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहा है, इसलिए वो रोटी का टुकड़ा साइड में रखा है और फिर वो बात करना उसने शुरू किया। अब लोमड़ी ने ये देखा तो वो अपने आप से बात करी कि अरे इसने तो रोटी का टुकड़ा डाली पर रख दिया। उसको गुमसुम देखकर अब कौवा क्या बोलता है, अब क्या है वो ऐसा बोल के गुमसुम हो गए कि मुझे तो रोटी तो मिलेगी नहीं। अब वो गुमसुम हो गए, ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे वो किसी चिंता सी में बैठ गई है। अब कौवा क्या कहता है, लोमड़ी बहन बताओ सुनोगी गाना। उसने कहा कि लोमड़ी बहन बताओ ना क्या गाना सुनोगी। अब लोमड़ी क्या कहती है, झेंपते हुए मतलब ऐसे शर्माते हुए, ऐसे लज्जा के साथ, एम्बेरस होते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, कि हाँ हाँ क्यों नहीं सुनूंगी। अब कौवा क्या कहता है, अब कौवा क्या करता है, यहाँ पर कौवा आपको टहनी पर बैठा क्या है, ऐसे उसने मुंह खोल रखा है, अपनी चोंच खोली है, रोटी का टुकड़ा साइड में रखा हुआ है। तो अब वो गाना सुनाने के लिए क्या करते हैं, कौवा क्या बोला, तो सुनो। काऊं काऊं भाई काऊं काऊं मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। तो कौवा कहता है मैं काऊं काऊं का गीत गाता हूँ, जो कि एक सुंदर गीत है, जो कि एक नई सोच के साथ है। नई सोच क्या है कि वो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी मीठी बातों में नहीं आता है। और क्या करता है, अगर वो मीठी मीठी बातों में नहीं आता, इसका अर्थ ये है कि वो कोई भी गलत काम करने से बच जाता है और कभी भी अब क्या है वो पछताता नहीं है। पछताने का अर्थ होता है कि उसे कोई गलती महसूस नहीं होती, क्योंकि वो गलती न करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों, अब देखो क्या हुआ, कौवा यहाँ बैठा है, लोमड़ी कहीं जाने के लिए तैयार हो गई है, ऐसे उसने दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया है। अब क्या हुआ, लोमड़ी जाने लगती है, उसे जाते देख कौवा कहता है, अब लोमड़ी जा रही है और यहाँ कौवा क्या बोलता है उसको, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना।
वो कहते, जब उसे लगा कि उसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, अब लोमड़ी क्या कर रही है, लोमड़ी सोच रही है कि अब तो मैं वापस ही जाती हूँ। तो अब उसको वापस जाते हुए देखिए, अब ये कौवा क्या बोल रहा है कि अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास 2 टुकड़े हैं रोटी के, उसे हम शेयर करके खाते हैं। एक टुकड़ा नीचे गिराता है और ये बोल के क्या कर लेता है, वो एक टुकड़ा जो रोटी का है उसके पास जो एक्स्ट्रा है वो नीचे गिरा देता है। अब आगे देखो क्या हुआ। लोमड़ी, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। अब क्योंकि लोमड़ी को रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, एक टुकड़ा यहाँ कोई के पास है और एक टुकड़ा क्या है यहाँ पर लोमड़ी के पास है। तो अब लोमड़ी उसे कहते हैं रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। कौवा क्या बोलता है, धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना लोमड़ी बहन। अब वो कहता है लोमड़ी बहन कल भी आना आप मेरा गाना सुनने के लिए। अब लोमड़ी क्या कहती है, बिल्कुल आऊँगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। अब वो क्योंकि उन्होंने शेयर करके खाया है, अब लोमड़ी भी उसको यही कहती है कि हाँ मैं कल भी तुम्हारा गाना सुनूंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। अब कौवा क्या कहता है, यह हुई ना बात, हम हर रोज़ मिल बांट कर खाया करेंगे। ठीक है। अब उसने कहा अरे ये हुई ना ये बात, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम आगे से क्या करेंगे, हम आगे से मिल बांट कर यानी कि हम शेयर करके खाया करेंगे। ठीक है। और शब्द पिटारा में जो 2 शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ है, धन्यवाद का अर्थ होता है आभार या शुक्रिया, और इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं ना थैंक यू, किसी से कुछ भी हेल्प लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं और हमें बोलना भी चाहिए। रोज़, प्रतिदिन, हर रोज़, प्रतिदिन या फिर डेली। ठीक है। तो बच्चों आपको ये कहानी पढ़कर क्या समझ में आया कि अगर पहले कभी कोई गलती हो गई है तो अपनी गलती से सबक ले लेना चाहिए। जैसे कि कोई ने एक सबक ले लिया क्योंकि लोमड़ी पहले उसको सुरीला गाना गाने के लिए बहकाती थी, चिकनी चुपड़ी बातें करती थी और उसका रोटी का टुकड़ा या कुछ भी मुंह में होता गिर जाता और लोमड़ी खा जाती। पर अब कौवा क्या है, अब कौवा समझदार हो चुका है, पुरानी बातों से सीख चुका है, इसीलिए वो क्या करता है कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आकर पहले रोटी का टुकड़ा रख देता है और फिर उसके बाद वो जो गाना गाता है, बातें करता है, वो तब ऐसा करता है। और क्या है, और कौवा क्या है, एक कौवा बड़ा ही समझदार है और बहुत ही काइंड है, दयालु भी है। वो क्या करता है, ऐसे अपनी रोटी क्या है शेयर भी करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कौवा और लोमड़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। ठीक है। और बच्चों आप भी अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और अपनी फ्रेंडशिप को अच्छे से बना के रख सकते हैं। ठीक है। मुझे आशा है बच्चों आप सबको ये कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने ज़रूर कोई एक अच्छा सा लेसन सीखा होगा। और यदि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और कुछ भी किसी भी प्रकार से आपको हेल्प करती हैं मेरी वीडियोस, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।